हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, निष्ठा प्रशिक्षण 1 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है और इसका पहला मॉड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। पाठ्य चर्चा और समावेशी शिक्षा, ये पहला मॉड्यूल है निष्ठा का। और इसकी जो प्रमुख प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि इस बार प्रत्येक प्रशिक्षण के अंदर जो मुख्य प्रश्नोत्तरी होगी उसमें 70% मार्क्स हमें लाना अनिवार्य किया गया है। अगर 70% मार्क्स नहीं होंगे तो हमें सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा और प्रशिक्षण जो है वो अमान्य मान लिया जाएगा। तो हम किस तरीके से 70% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आवें, यहाँ मैं इस मॉड्यूल के मुख्य प्रश्नोत्तरी के हल को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सभी आंसर्स को, और उसी के आधार पर आप अपने आंसर का चुनाव कर सकते हैं। आपको मेरा सुझाव है कि आप अपनी नोटबुक को और पेन को लेकर के बैठिए और प्रत्येक प्रश्न के आंसर को आप नोट कीजिए, क्योंकि जब हम करने बैठते हैं अपने डिवाइस में तो इसका क्रम चेंज हो जाता है। इसलिए आप क्रम को नोट न करें बल्कि प्रश्न को नोट करें और उसके आंसर को नोट करें, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और उसी के बाद आप अपनी प्रश्नोत्तरी को हल कीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि प्रश्नों का क्रम चेंज हो सकता है और प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो जो वैकल्पिक आंसर्स दिए हुए हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए आप नोट करें। तो उसी के लिए मैं सबसे पहले आपको ये प्रश्नोत्तरी पर ले जाता हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है। यहाँ पर आपको आंसर डिजाइन को चुनना है। उसके बाद निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा कहलाती है पाठ्यक्रम। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है यहाँ पर बच्चों का समग्र विकास, बच्चों का समग्र विकास और सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद करते हैं पाठ्य पुस्तकों से परे जाने में। इसमें हमें पहला ऑप्शन चुनना है 1, 3 और 4। स्कूल पाठ्यक्रम हमारी से अपनी सामग्री का चयन करता है। यहाँ पे संस्कृति को हमें चुनना है। संस्कृति पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जानी है। छात्रों के सीखने के प्रतिफल को हमें चुनना है। इसी तरीके से स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है, यहाँ पे स्कूल को हमें चुनना है। पाठ्य चर्चा के घटकों में शामिल नहीं है शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण, इसको हमें चुनना है। यदि कोई राज्य NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रमों को अपनाता है तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे राज्य के बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट अवधारणाओं का संदर्भ, इस ऑप्शन को हमें चुनना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के किसके बीच रखा जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और NCF को हमें चुनना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर हमें प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। सामाजिक रूप से वंचित समूहों SDG से संबंधित बच्चों को शामिल करने के लिए उनके लिए निम्न में से क्या फ़ायदेमंद नहीं होगा। यहाँ पर हम यूनिफॉर्म को शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाठ्यक्रम यहाँ पर विषयों और विषयों की वर्गवार और विषयवार सूची प्रदान करता है, इसको मैंने चुना है। और नेक्स्ट है, गुप्त हिडन पाठ्य चर्चा अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है, मैंने इसको चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का वास्तविक उद्देश्य है सीखने के अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पाठ्य चर्चा प्रारूप, मैंने इसको चुना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ समावेशी शिक्षा को मैंने चुना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा, और मैंने जो चुना है, कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है।
विविधता का जश्न मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है कि अधिगम जिसे निम्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। यहाँ पे विकलांग और गैर विकलांग बच्चों को मैंने चुना है। UDL किस प्रकार के छात्रों के साथ सबसे अच्छा काम करता है। यहाँ पर उनकी क्षमताओं और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्र। तो इस तरीके से मैंने अपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 20 ही क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए हैं। स्किप्ड कोई क्वेश्चन नहीं किया है और उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा स्कोर 20 में से 17 हुआ, यानी मैंने 20 में से 17 क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है और मेरा जो स्कोर रहा वो 85% यहाँ मैंने प्राप्त कर लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।